आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा इंसान जिसे लोग मजाक का पात्र समझते हैं, कैसे एक पल में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा सकता है? ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी चुप्पी में छिपा था एक तूफान और जिसका प्यार हर अपमान को मात दे गया। आइए चले दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर, जहां एक इंसान की कहानी ने सबके दिलों को हिला दिया। सुबह की हल्की धूप दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में झांक रही थी। सूरज, एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान, अपनी पत्नी रिया को ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे कोई अनकहा राज उसकी आत्मा में सुलग रहा हो। लेकिन घर में उसकी सास मंजू हर सुबह उसे ताने मारती थी। अरे ये बेकार इंसान मेरी बेटी की कमाई पर जी रहा है। मंजू की आवाज घर में चाकू की तरह चीरती। सूरज बिना कुछ बोले सिर झुकाकर अपने काम में जुट जाता, जैसे इन तानों ने उसके दिल को पत्थर बना दिया हो। रिया शर्मा एंटरप्राइजेज की मालकिन एक तेज तर्रार और खूबसूरत बिजनेस वुमन थी। 2 साल पहले उसके दादाजी ने मरने से पहले उसकी शादी सूरज से करवा दी थी। रिया को यह शादी एक बोझ लगती थी। वो अक्सर सूरज को मेरा ड्राइवर या घर का नौकर कहकर ताने मारती। एक सुबह रिया ने अपनी कॉफी का कप मेज पर पटकते हुए ठंडे लहजे में कहा, सूरज, मुझे 9 बजे की मीटिंग के लिए जाना है, गाड़ी तैयार कर। जी अभी करता हूं, सूरज ने जवाब दिया, अपनी पुरानी चप्पलें खींचते हुए। तभी मंजू रसोई से चिल्लाई, अरे पहले मेरे लिए चाय बना। गाड़ी बाद में। सूरज ने चुपचाप चाय बनाई, लेकिन मंजू ने फिर तंज कसा, ये क्या, चाय तो पानी जैसी है, तू कुछ ढंग से कर ही नहीं सकता। सूरज ने बिना जवाब दिए चाय का कप रखा और गाड़ी निकालने चला गया। रास्ते में रिया अपने फोन में बिजनेस ईमेल्स पढ़ती रही, सूरज की ओर बिना देखे। उसकी चुप्पी सूरज के लिए एक और ताना थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने सूरज को रोका। अरे तू यहां क्या कर रहा है? ड्राइवर है ना, बाहर इंतजार कर। सूरज ने शांत स्वर में कहा, मैं रिया मैडम का पति हूं, मुझे अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा, पति? तू ये फटी चप्पलें पहनने वाला? ड्राइवर की तरह रह, बाहर जा। तभी रिया बाहर आई और गार्ड से बोली, ये मेरा ड्राइवर है, इसे अंदर मत आने दो। सूरज ने रिया का टिफिन थामे बाहर इंतजार किया। उसका दिल चुभ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी सुलग रही थी, जैसे वो अपने अपमान का जवाब देने की ठान चुका हो। शाम को जब सूरज घर लौटा, मंजू ने फिर ताने शुरू किए। कहाँ घूम रहा था, निठले, दिन भर कुछ कामधाम नहीं करता। सूरज ने चुपचाप झाड़ू उठाई और फर्श साफ करने लगा। तभी रिया की दोस्त नेहा घर आई। अरे रिया, तेरा ये ड्राइवर तो कमाल का है, झाड़ू पोछा करने में मास्टर है, वो हंसते हुए बोली। रिया ने भी तंज कसा, हाँ ये मेरा नौकर ही तो है, बस यही काम करता है। सूरज ने सिर झुकाए काम जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों की चिंगारी अब आग बनने लगी थी। उसी रात सूरज को एक फोन आया। वो चुपके से बालकनी में गया। हाँ यूसुफ, काम हो गया। ठीक है, कल सुबह स्टार पैलेस होटल में मिलते हैं। उसकी आवाज में एक अनोखी ताकत थी, जैसे वो कोई तूफान छिपाए हो। रिया ने दरवाजे के पीछे से ये बात सुनी। उसके मन में सवाल उठा, यूसुफ कौन था? सूरज क्या छिपा रहा था? अगली सुबह सूरज ने रिया से कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, जल्दी लौट आऊंगा। रिया ने भौहें चढ़ाई, लेकिन सूरज बिना रुके निकल गया। वो दिल्ली के सबसे आलीशान स्टार पैलेस होटल के सामने खड़ा था। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें देखकर गार्ड्स ने उसे भिखारी समझ लिया। अरे यहां का पानी भी तेरा घर बेच देगा, निकल। सूरज ने शांत स्वर में कहा, मुझे यूसुफ साहब से मिलना है। गार्ड्स हंसे, तो जैसे से यूसुफ साहब फर्श साफ करवाएंगे। तभी सूरज की पुरानी प्रेमिका माया अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ वहां आई। अरे इसे कुछ खाना दे दो, बेचारा भूखा लग रहा है, माया ने तंज कसा। रोहित ने हंसते हुए कहा, हां ये तो भिखारी है। सूरज का दिल चुभा, लेकिन वो चुप रहा। तभी एक शानदार कार रुकी और उसमें से उतरे होटल के मालिक यूसुफ। गार्ड्स ने सूरज को धक्का दिया, लेकिन यूसुफ की नजर सूरज की अंगूठी पर पड़ी, एक चमकदार अंगूठी जिस पर ताज का निशान था। छोड़ो इसे,
यूसुफ चिल्लाया और सूरज के पैरों में गिर पड़ा। सिंह, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सभी हैरान रह गए। माया और रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। यूसुफ, दिल्ली का सबसे बड़ा होटल मालिक, सूरज के सामने क्यों झुका? सूरज ने शांत स्वर में कहा, यूसुफ, मुझे रोहित के बारे में सब कुछ चाहिए, अभी। यूसुफ ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, जो आप कहेंगे, सिंह। उसी शाम रिया एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में थी। यह पार्टी शर्मा एंटरप्राइजेज के लिए बेहद अहम थी। नेहा भी वहां थी और सूरज को देखकर हंसी। अरे रिया, तेरा ड्राइवर यहां क्या कर रहा है? सूरज ने कहा, मैं रिया का पति हूं। नेहा हंस पड़ी, तू इसका पति? तू तो ड्राइवर है, ड्राइवर की तरह रहा। रिया ने भी तंज कसा, हां, ये मेरा नौकर है, इसे बाहर इंतजार करने बोलो। सूरज चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसकी आंखों की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। पार्टी में एक चालाक लड़का, करण, रिया का वीडियो बना रहा था। उसने रिया को शराब का ग्लास ऑफर किया, जिसे रिया ने ठुकरा दिया। फिर भी करण ने चुपके से वीडियो बनाया, जिसमें रिया नशे में दिख रही थी। अगली सुबह वो वीडियो वायरल हो गया। रिया शर्मा स्कैंडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। रिया के दोस्त और बिजनेस पार्टनर विक्की ने कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मचाया। रिया, ये क्या तमाशा है? हमारी कंपनी डूब जाएगी। ऑफिस के कर्मचारी फुसफुसाने लगे, ये रिया मैडम का ड्राइवर तो हर समय यहां घूमता है, शायद उसी ने वीडियो बनाया। सूरज, जो टिफिन लेकर आया था, यह सुनकर चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने दादाजी की बनाई कंपनी को संभालने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिख रहा था। तभी सूरज कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया, मुझे 5 मिनट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। विक्की ने तंज कसा, ये नाकारा क्या करेगा? टिफिन पहुंचाने वाला अब हमारी कंपनी बचाएगा। रिया ने विक्की को चुप कराया। बोलो सूरज। सूरज ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर यूसुफ, पूरे देश का इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद करवाइए। वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटाइए। करण को मेरे सामने लाइए, अभी। रिया ने हैरानी से पूछा, सूरज, ये क्या कह रहे हो? देश का इंटरनेट बंद करना? विक्की हंसा, ये पागल हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों में सभी के फोन की स्क्रीन काली हो गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, भारत में इंटरनेट ठप। साइबर विशेषज्ञ हैरान, सोशल मीडिया बंद हो गया। लोग अपने फोन चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। न्यूज चैनलों पर हंगामा मच गया। एक एंकर चिल्लाया, ये अभूतपूर्व है, कोई अज्ञात ताकत ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। साइबर विशेषज्ञों ने कहा, यह कोई साधारण हैकिंग नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। 2 घंटे बाद इंटरनेट चालू हुआ, लेकिन वो वीडियो गायब था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म से वो हट चुका था। न्यूज चैनलों पर खबरें चली, वायरल वीडियो रहस्यमय तरीके से हटा। रिया ने सूरज की ओर देखा। सूरज, तुमने ये कैसे किया? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स करण को अंदर लाए। वो कांप रहा था। मुझे माफ कर दो सर, मैंने वो वीडियो रोहित के कहने पर बनाया। रिया ने गुस्से में पूछा, रोहित कौन है? करण ने डरते हुए कहा, रोहित एक गुंडा है, उसका बॉस विनय है, एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया। वो शर्मा एंटरप्राइजेज को बर्बाद करना चाहता है। उसने कहा कि अगर रिया की साख गिर जाएगी तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वो इसे सस्ते में खरीद लेगा। रिया के होश उड़ गए। तो ये सब मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश थी। सूरज ने करण से कहा, रोहित को फोन करो, अभी। करण ने कांपते हाथों से रोहित को कॉल किया। स्पीकर पर रोहित की घमंडी आवाज गूंजी, करण, वीडियो वायरल हुआ। रिया की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सूरज ने फोन छीन लिया। रोहित, मैं सूरज बोल रहा हूं। तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास है, ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विनय के साथ तुम्हारी डील। अभी रिया के सामने माफी मांगो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रोहित हंसा, तू मुझे धमकी दे रहा है, नकारा? जा, अपनी सास के पैर दबा। सूरज ने ठंडे लहजे में दोहराया, माफी मांगो। रोहित की हंसी रुक गई, उसकी आवाज में डर झलकने लगा।
रिया मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। लेकिन सूरज ने फोन काट दिया। माफी से काम नहीं चलेगा रोहित, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। 24 घंटों में रोहित की जिंदगी तहस नहस हो गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, दिल्ली का कुख्यात गुंडा रोहित गिरफ्तार, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, उसकी कंपनी रातों रात बंद हो गई और पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। सूरज ने एक और फोन किया। मंत्री जी, विनय के सारे काले कारनामों का डोजियर मुझे चाहिए, और हां, मेहता कॉरपोरेशन के सारे शेयर खरीद ले। सूरज की इस ताकत को देखकर कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। विक्की, जो हमेशा सूरज का मजाक उड़ाता था, अब चुप था। रिया की आंखें आश्चर्य और सवालों से भरी थी। सूरज, ये सब तुमने कैसे किया? सूरज ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने एक और कॉल किया। यूसुफ, विनय की हर हरकत पर नजर रखो, मुझे उसकी सारी योजनाएं चाहिए। अगले दिन रिया और सूरज कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कर्मचारी अभी भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब उनके लहजे में डर था। ये सूरज कौन है? इसने इंटरनेट बंद करवा दिया। रिया ने सूरज का हाथ पकड़ा और पूछा, सूरज, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? बड़े बड़े लोग तुम्हारे एक इशारे पर नाचते हैं, नेता तुम्हारे कॉल का इंतजार करते हैं। तुम कौन हो? सूरज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। रिया, मैं भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरे पास वो ताकत है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, लेकिन मैंने अपनी पहचान छिपाई। तुम्हारे दादाजी मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे प्यार से जानो, न कि मेरे पैसे और ताकत से। रिया की आंखें नम हो गई। तो तुमने इतने साल मेरी मां के ताने, मेरे दोस्तों के अपमान, गार्ड्स की हंसी, मेरे शब्दों का दर्द, सब कुछ चुपचाप सहा, सिर्फ मेरे लिए? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो रिया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सह सकता हूं। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे हर दर्द को मिटा देती है। मंजू, जो चुपके से दरवाजे के पीछे सारी बात सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। सूरज, मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें नाकारा समझा, ताने मारे, अपमान किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसकी कंपनी को बचा लिया। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूं। सूरज ने मंजू के कंधे पर हाथ रखा। मम्मी जी, आपने जो किया वो एक मां का प्यार था। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता। विक्की, जो हमेशा सूरज का मजाक उड़ाता था, भी आगे आया। सूरज, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम एक नाकारा हो, लेकिन तुमने तो हम सबको बचा लिया। मुझे माफ कर दो। नेहा, जो अब तक चुप थी, भी बोली, सूरज, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें ड्राइवर समझा, लेकिन तुम तो एक तूफान हो। मुझे माफ कर दो। सूरज ने कहा, विक्की, नेहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें रिया की कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। रिया ने सूरज को गले लगाया। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। तुम मेरे हीरो हो सूरज। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें ड्राइवर और नौकर कहा, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। सूरज की आंखें भी नम हो गई। उसने रिया के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो रिया। मैंने हर अपमान सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। बाहर न्यूज चैनलों पर खबरें चल रही थी। शर्मा एंटरप्राइजेज की साख फिर से आसमान पर। मेहता कॉरपोरेशन के शेयर रहस्यमय तरीके से खरीदे गए। उस रात जब सूरज और रिया घर लौटे, रिया ने पहली बार सूरज का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी ताकत, अपनी पहचान, सब कुछ छिपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा पति हूं रिया, मेरे लिए यही काफी है। उस रात दिल्ली के चांदनी आसमान तले सूरज
और रिया ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके प्यार ने हर ताने, हर अपमान को मात दे दी थी। सूरज की छिपी ताकत ने न सिर्फ रिया की कंपनी को बचाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी। जैसे ही चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, रिया ने सूरज की आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए वो सितारा हो जो हमेशा मेरे अंधेरों को रोशन करेगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और धैर्य किसी भी तूफान से बड़ा होता है। चाहे दुनिया आपको कितना भी छोटा समझे, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपका प्यार सच्चा है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सवाल, दोस्तों, अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या आप इतने सालों तक अपमान सह पाते सिर्फ अपने प्यार की खातिर? और अगर आप रिया की जगह होते तो क्या आप सूरज को उसकी असली पहचान जानने के बाद माफ कर पाते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।